राधे राधे दोस्तों, आज हम एक खास वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें हम आर्म होल के बारे में छोटी बड़ी सभी प्रकार की जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। आधा इंच पे शोल्डर को डाउन करेंगे। दोस्तों, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो हम यहाँ पे शोल्डर कम डाउन करते हैं। जब हम छोटा नेक बनाते हैं तो यहाँ पे हम शोल्डर 1 इंच डाउन करते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा इंच पे मार्क किया है और 3 इंच हमने रखी है गले की चौड़ाई। और जो ये गले की चौड़ाई रखी है इस निशान से इस निशान को आपको ऐसे मिला देना है। तो इस तरह से हमने मिला दिया तो दोस्तों हमारा हो गया शोल्डर डाउन। बस आपको इसमें आर्म होल में विशेष ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ आर्म होल में। हैवी साइज का आर्म होल हमेशा बनाने में लोग डरते हैं क्योंकि सही मेथड नहीं पता होता है। तो यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे एक निशान लगाया है। जो शोल्डर डाउन कर दिया है उसके बाद हमने 6.25 इंच पे एक निशान लगाया है, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद इसका निकालना है सेंटर मार्क। तो आप इसी तरह को मेजर टेप को रखे रहिए और इसे आधा फोल्ड करिए और यहाँ पे निकाल दीजिए आप सेंटर मार्क, ठीक है। अब जो ये मार्क निकला है 6.25 वाला, यहाँ से आप इस तरफ एक सीधी लाइन खींच दीजिए। तो ये देखें, हमने यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरफ खींच दी है, ओके। तो इससे क्या होगा कि हमें जो निशान यहाँ पे और ऐड करना है उसके लिए हमें समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आधा इंच पे और निशान लगाना है। आधा इंच हमने यहाँ पे और निशान लगाना है। ये एक विशेष टिप्स है हैवी साइज के आर्म होल के लिए। आधा इंच पे हमने एक निशान और लगाया और जो ये निशान है मतलब 6.25 वाले निशान से यहाँ तक का एक सेंटर मार्क भी आप निकाल लीजिएगा, आगे गोलाई देने के यहाँ पे काम आएगा। इस दूरी का सेंटर मार्क भी हमने डॉट कर दिया है। आधा इंच यहाँ पर हो गया है और ये इस दूरी का सेंटर मार्क है। अब इधर पे आपको एक निशान लगाना है 1 इंच का चौथाई हिस्सा यानी कि 0.25 गले की तरफ, और यहाँ पे लगाना है 1 इंच तिरछा ऊपर की ओर, 1 इंच तिरछा ऊपर की ओर और 0.25 अंदर की ओर, और ये आधा इंच। तो इस तरह से हमें निशान मिल गए हैं। अब हमें इनमें देना है राउंड शेप। कैसे देंगे चलिए देखते हैं। इस तरह से हमने करी यहाँ की लाइनिंग और यहाँ से डैश करते हुए हम पहुंच गए अपने इस निशान में आ चुके हैं। उसके बाद जो ये सेंटर मार्क था इसको टच करते हुए हम इस निशान पे पहुंचेंगे। देखिए कितना सरल मेथड है 50 यानी कि 50 साइज के आर्म होल के लिए। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये आर्म होल यहाँ पर बन चुका है। अब हम बनाएंगे दोस्तों फ्रंट आर्म होल। तो जिसके लिए पहले हमने शोल्डर की लाइन खींच दी है और अब हम अपने नेक का भी निशान लगा देंगे। 3 इंच हमारी नेक की चौड़ाई है और यहाँ पर हम 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। दोस्तों लाइन खींचने के बाद एक स्पेशल मेथड आपको देखना है आर्म होल का। क्या होता है दोस्तों, जब हम सिलने बैठते हैं तो पीछे का आर्म होल आगे के आर्म होल से छोटा निकल आता है, जो कि हमें काट के बराबर करना पड़ता है। जब हम काट के बराबर करते हैं तो ये हिस्से की दूरी हमारी बिगड़ जाती है। तो इसमें आपको सिर्फ एक मेथड ध्यान देना है। यहाँ पे आपने रखा था, ये देखिए आपको एक बार और नाप के दिखा देते हैं। यहाँ पे आपने रखा था 6.25 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रखना है 0.25 इंच का, ठीक, 0.25 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मेजर टेप को सेट किया और 6 पॉइंट में यहाँ 2 पॉइंट हमने कम करते हुए 0.25 इंच पे मार्क कर देना है। ये देखिए 0.25 इंच पे हमने ऐसे मार्क किया और इसी का सेंटर मार्क निकाल के एक निशान और लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक निशान और लगा लिया है, ठीक दोस्तों। 0.25 इंच पे है, ध्यान दीजिएगा। बस इस मेथड से आप करेंगे तो आपके हैवी आर्म होल कभी भी छोटे बड़े नहीं आएंगे। तो जो आपने ये मार्क किया है इस मार्क से जो आपकी फिटिंग की लाइन है वहां तक आप एक लाइन और ऐसे खींच दीजिए, ठीक है। इससे आपको यहाँ पर एक निशान जो और लगाना है उसको लगाने में हेल्प होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लगाना है आधा इंच पे एक निशान और नीचे की ओर, ध्यान दीजिएगा ऊपर की ओर नहीं, यहाँ नीचे की ओर आपको आधा इंच पे एक निशान लगाना है। और जो ये आपने लाइन खींची है इसका सेंटर मार्क भी निकाल के आपको निशान लगा देना है। तो इसका हमने सेंटर मार्क भी निकाल लिया है। बस अब आए 2 निशान और हमको चाहिए है। यहाँ पर हम 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इस तरफ गले की तरफ आधा इंच पे एक निशान लगाएंगे। अगर आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आया है तो चलिए आपको एक बार और बता देते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है, उसके बाद हमने ये 0.25 इंच रखा है।
जबकि हमने बैक आर्म होल 6.25 इंच रखा था, फ्रंट आर्म होल 6.25 इंच रखा है। क्यों? क्योंकि जो आर्म होल छोटे बड़े होते हैं उनको ठीक करने के लिए आपको साथ हमने ये शेयर किया है। 6 इंच 6.25 इंच पे हमने यहाँ मार्क किया है और यहाँ से यहाँ हमने फिटिंग की लाइन तक एक लाइन खींची है जिसका हमने सेंटर मार्क भी निकाला है। और जो हमारी फिटिंग की लाइन है यहाँ पर हमने नीचे की ओर आधा इंच पे एक निशान और लगाया है और फिर हमने यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाया है जो कि हमारे आर्म होल में गोलाई के लिए काम आएगा। और यहाँ पे हमने गले की तरफ अंदर की ओर आधा इंच लगाया है जो कि यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गहराई के लिए काम आएगा। अब हमें देना है अपने आर्म होल को एक शेप, तो कैसे देंगे चलिए। यहाँ पे हमने ऐसे लाइनिंग कर दी और इसके बाद ध्यान से देखिए डैश करते हुए हम इस लाइन तक आ गए। ठीक है, डैश करते हुए हमने अपने 1.25 वाले निशान तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। ओके, और उसके बाद जो इसका सेंटर मार्क था वहां पे आ गए, सेंटर मार्क पे आ गए हम। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम इस निशान पे आएंगे जो हमने आधा इंच का निशान और लगाया है। तो इस तरह से आप देखिए 50 यानी कि हैवी साइज का आर्म होल हमारा यहाँ पर कितने ही सरल तरीके से बन चुका है। और इस तरह से आप आर्म होल बनाएंगे तो आपके ब्लाउज में कभी भी कोई सलवटें नहीं आएंगे। अब